हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं। यहाँ पासपोर्ट फ़ोटो का साइज़ क्या होता है, हमें साइज़ क्या सेट करना चाहिए और उसमें हम क्योंकि आज की डेट में हमारे पास होता क्या दोस्तों कि हम लोग के पास सबके पास मोबाइल होते हैं, सबके पास स्मार्टफ़ोन्स हैं, अच्छी क्वालिटी के इसमें कैमरे लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि खुद ही फ़ोटो खींच लेते हैं और उन फ़ोटोज़ को या तो फ़ोटोग्राफ़र के पास जाकर डेवलप करवाते हैं या फिर हम उसे अ कहीं भी जाके दे आते हैं, दुकानदार को दे दे के आते हैं और वहाँ से हम डेवलप कराते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम उन फ़ोटो को अपने आप फ़ोटोशॉप हमारे सिस्टम में है, अगर हमारे पास कंप्यूटर और फ़ोटोशॉप है, तो हम उसमें अपने आप उस फ़ोटो को क्या साइज़ सेट करेंगे और उसको एक पोस्टकार्ड साइज़ पे किस प्रकार सेट कर सकते हैं और उन्हें प्रिंटिंग के लिए कैसे भेज सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ और ये मैं बात करूँगा फ़ोटोशॉप के अंदर कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर कोई अगर फ़ोटो हमारे कैमरे की फ़ोटो है या मोबाइल की फ़ोटो है तो हम उसको क्या साइज़ होना चाहिए और उसको हम किस प्रकार से सेट करते हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप खोलूँगा। चूँकि मेरा फ़ोटोशॉप खुला हुआ है, तो ये मेरी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल भी खुली हुई है। तो उसको अभी नहीं खोलता हूँ, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। आपके सामने पूरा शुरू से स्टार्ट करते हैं कि मैं सबसे पहले एक फ़ाइल खोलूँगा। तो फ़ाइल खोलने का तरीका दोस्तों से सभी सॉफ्टवेयर में से एक जैसा ही होता है। तो आप यहाँ से ओपन करेंगे फ़ाइल को और फ़ाइल ओपन करने के लिए मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। मान लीजिए मेरी फ़ाइल यहाँ पड़ी हुई है। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ यहाँ पड़ी हुई मेरी फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल है। तो मैं इस फ़ाइल को, मेरा जो पाथ है, ये पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा पाथ है, ये पाथ मेरा पूरा कॉपी हो जाता है। मैं सेट करके मैं सब कॉपी कर लेता हूँ और फोटोशॉप में जा करके मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। तो जो मेरा ये फोल्डर एक्सप्लोरर में यहाँ खुला हुआ है, ये अपने आप खुल जाता है। मैं इसे यहाँ खोलूँगा और यहाँ खोलने के बाद मेरी फ़ोटो है, मान लीजिए ये वाली फ़ोटो है, इसे मैं खोलता हूँ, ओपन करता हूँ दोस्तों। ये फ़ोटो कैमरे की खींची हुई है, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में है। तो अब इसको मैं खोलता हूँ। तो दोस्तों, अब तरीका होता है कि हम अगर फ़ोटोशॉप में अगर फ़ाइल बना रहे हैं तो या तो हम जो फ़ाइल हमने खोली है उसी पे काम कर लें, या फिर हम क्या करें कि एक नई फ़ाइल बनाएँ जो उस साइज़ की हो और जिस साइज़ की हमें फ़ोटो बनानी है। तो दोस्तों, जो पासपोर्ट साइज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं, जो आजकल स्टूडियो में आज की जो डेट में सभी लोग बनाते हैं, तो साइज़ यूज़ करते हैं 1.3 इंचेस। क्या होता है साइज़ में, तो मैं आपको लिख बताता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नहीं बताता हूँ, मैं आपको यहाँ वापस जाता हूँ डिज़ाइन के अंदर। यहाँ साइज़ होता है हमारा जो हम बनाते हैं, ये होता है हमारा 1.3 इंचेस का जो होती है हमारी, वो होती है विथ, और 1.7 इंच की हमारी हाइट होती है। तो हम जब फ़ोटो बनाते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, जो स्टूडियो में फ़ोटो बनती है, तो 1.3 इंच उसकी विड्थ होती है। यानी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 1.3 इंच विड्थ है और 1.7 इंच हाइट है। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर इनडिज़ाइन है, इसके बारे में हम बात करते रहते हैं। मेरे पास बहुत से ट्यूटोरियल भी हैं इस मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बता आपको रहा हूँ फ़ोटोशॉप में, टाइप मैंने यहाँ इनडिज़ाइन में किया है। तो ये 1.3 इंच की विड्थ है और 1.7 इंच की हाइट है। तो हम जो फ़ोटोशॉप के अंदर नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो बनाएंगे फाइल न्यू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट मोड ओपन है, इसलिए ऐसा दिक्कत दे रहा है। अब यहाँ पे हम न्यू करते हैं, तो या तो हम बस यहाँ पर साइज बता दें, यहाँ पे न्यू करने के बाद साइज इंच को डालें 1.3 इंच और हाइट है हमारी 1.7 इंच। दोस्तों, जब स्टूडियो से फोटोग्राफ प्रिंट करते हैं तो उससे ध्यान रखिए कि वो RGB कलर होता है। जो भी लैब पे फोटोग्राफ बनती हैं वो RGB कलर होती हैं। और जो हम डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग कराते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग जो 12-18 शीट पे करवाते हैं या वैसे करवाते हैं, वो CMYK या RGB कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन जो फोटोग्राफी जो स्टूडियो लैब पे फोटोग्राफ जाती हैं वो RGB कलर ही जाती हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या लिया, 1.3 इंच और 1.7 इंच की हाइट चाहिए, हमने डॉक्यूमेंट बना दिया। ओके, एक तरीका दोस्तों हमारा ये है कि अब इसके यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल A करके, और यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों हो चुकी मेरी टेक्स्ट बन गई थी, तो वो इसलिए मना कर रहा है, तो उसको टेक्स्ट में ऑफ कर देता हूँ या इस पर ले आता हूँ, बैकग्राउंड पे ले आता हूँ। ये यहाँ पर लेयर खोल सकते हैं, F7 दबा करके लेयर खुल जाती है। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल A फिर कंट्रोल C करता हूँ और लाके यहाँ पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पेस्ट करने में दोस्तों, चूँकि मैं छोटा लिया है, तो ये पिक्चर जो है मैं यहाँ पर ऑल्ट दबाऊँगा और स्पेस दबाऊँगा तो ये छोटा हो जाता है फोटोशॉप के अंदर। और कंट्रोल T करते हैं तो ये जो पूरा हमारा फ्रेम है, और से मैं जूम जूम छोटा कर रहा हूँ, और दबा करके ऑल्ट स्पेस दबा करके जूम छोटा होता है। इसके बाद यहाँ से मैं इसको अब लूँगा और इसको छोटा करूँगा, ये चाहूँ तो शिफ्ट के साथ दोस्तों छोटा करते हैं, उसका बड़ा कर रहा हूँ। ये कंट्रोल स्पेस दबा हुआ है और फिर इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको साइज सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो एक तरीका तो ये है हमारा साइज सेट करने का, हम जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं।
देखिए मैं आपको ये नहीं बताइए, आप ये थोड़ा सा एडवांस है, जाता ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। हम आपको बताऊंगा आपको सिंपल तरीका क्या होता है बनाने का। आप वापस फ़ोटो में जाइए। इस मोड में होता क्या कि जो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो होती है वो उसी पर सेव हो जाता है, और उस इस जो अभी मैंने आपसे पहले बताया, इसमें हमारी एक नई फाइल बनती है, क्योंकि ये अनटाइटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये अनटाइटल्ड है। और जो हमारी पुरानी वाली फाइल होगी, आप अगर इसी काम करेंगे तो इसी पर ये फाइल सेव हो जाएगी। बट आपको ये सिंपल तरीका है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अब इसमें आने के बाद आपने फाइल खोल ली यहाँ पे, तो अब आप दवाइए, आप यूज कीजिए क्रॉप टूल। ये क्रॉप टूल है, आप इसे यहाँ पे इस दबाएंगे तो क्रॉप को ये आपके ऊपर एक नई प्रॉपर्टीज विंडो आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम डालेंगे 1.3 इंच जो हमारी विथ है, और 1.7 इंच जो कि हमारी हाइट है। रेजोल्यूशन हमारा 300 है, कोई कुछ भी छेड़ेंगे नहीं। और हम इसको लेंगे और यहाँ पे जहाँ से हमें फ़ोटो चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे जितना हमें चाहिए फ़ोटोग्राफ्स में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये कि बच्चे की फ़ोटोग्राफ है, तो हम बच्चे की फ़ोटोग्राफ कोशिश करते हैं कि हमारा पूरा जो बॉडी है, ताकि प्रोपोर्शन ज़्यादा, क्योंकि हम बड़े में क्या करते हैं कि बड़ी फ़ोटो में हम इतना ऐसा काट देते हैं, तो फ़ोटो काफ़ी अब आदमी बड़े होते हैं, उनकी फिगर्स के लिए हम इतना काट लेते हैं। लेकिन चूँकि बच्चे की फ़ोटोग्राफ है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की फ़ोटोग्राफ में एक प्रोपोर्शन जो है कि फ़ोटो और ना दिखाई दे, तो हम इसकी हल्की सी बॉडी रखते हैं और उसको पूरा नहीं क्रॉप करते। हम जितना थोड़ा सा एक, ताकि फ़ोटो जो दिखे वो सही दिखे, तो हम इसको इतना काटेंगे जितना आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम इतना काटेंगे। और इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क ये करिए, ओके कर दीजिए, या यहीं पर डबल क्लिक करिए, जो भी आप करेंगे वो आपका जोन शूट करता है। आप इसको करते ही आप ये देखो, मैं जूम दबा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस दबा के मैं जूम बन जाता है, और ऑल्ट प्लस स्पेस दबा करके वो जूम आउट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारी फ़ोटो, ये हमारी साइज़ बन गया। आप यहाँ साइज़ चेक कर सकते हैं, साइज़ है हमारा 1.3 और 1.7 इंच का। तो पासपोर्ट फ़ोटो के लिए जो हम साइज़ यूज़ करते हैं वो यही साइज़ यूज़ करते हैं। अब थोड़ी सी इसको टचअप कर दिया जाए दोस्तों, तो हमें जाते हैं इमेज में, जाते हैं एडजस्टमेंट में, जाते हैं लेवल्स में, जाते हैं लेवल्स में जा करके आप जो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो कितनी ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा ब्राइट लाइट करना हो, थोड़ा सा लाइट यहाँ से कर सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर लेते हैं। तो ये कंट्रास्ट, फ़ोटो का कंट्रास्ट मेंटेन है। आपका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। सॉरी दोस्तों, कोई गाड़ी बाहर से गई है, तो हम इसको यहाँ से प्रीव्यू ऑफ करके आप चेक कर सकते हैं कि हमने कितना इंप्लीमेंट कर दिया है इफेक्ट्स को। और थोड़ा सा यहाँ से लाइट कर लेते हैं, तो कंट्रोल लेवल दबा करके हम अपनी फ़ोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हम कितना लाइट चाहते हैं, कितना डार्क चाहते हैं। तो यहाँ से ये हो गया दोस्तों। अब इसमें करने से होता है क्या दोस्तों, कि जो बाल हैं हमारे, वो थोड़े से वाइटिश जो इफेक्ट्स होता है, ऑयली इफेक्ट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उसको फिर हम कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक टूल है हमारा, बर्न टूल। हम बर्न टूल यूज करते हैं। बर्न टूल यूज करके आप इसको, आप बर्न टूल, सॉरी दोस्तों, बर्न टूल है दोस्तों, है तो बर्न टूल ही, एक सेकंड दोस्तों। दोस्तों ये है तो बर्न टूल ही, हम बर्न टूल ही यूज़ करते हैं। बट समहाउ ये एक्सपोजर वैल्यू है, ये मेरी काफ़ी कम थी, उसमें पिछले महीने मैंने अभी बढ़ा के चेक किया, तो ये मेरी काफ़ी कम थी, 50 थी। आप चेक कर पाएंगे अगर वीडियो पर थोड़ा सा बैक जाएंगे तो। इसको मैंने 100 किया है। 100 करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करिए, आप देखेंगे कि ये जो आपका जो वाइट इफेक्ट है, ये ख़त्म होता जाता रहता है धीरे धीरे। आप यहाँ से इसको बॉलों को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए। क्योंकि जो बाल का जो वाइटिश हिस्सा है, आपको कंट्रास्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिल्कुल। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो दोस्तों हो रही है कि मैंने ये जो येलो निशान है मैंने ऑन किया हुआ है, तो इस वजह से इस पर, ताकि आपको माउस कर्सर दिखाई दे कि कर्सर कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, तो वो इफेक्ट्स को थोड़ा सा डाउन कर देता है और जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो लेकिन आपको समझने के लिए कि ये ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अब दोस्तों ये था हमारा पहले, और ये अब चूँकि अब जो यहाँ वाइट से चमक रहे थे, वो मैंने बिल्कुल कंट्रोल कर दिए। तो ये दोस्तों ये टिप थी कि हमारे अब ये बन गया कि हमारी पासपोर्ट साइज जो हमने यहाँ से लाइटनेस जो लेवल ठीक किया है, ये लेवल ले लिया है, और इसको हमने यहाँ पे जो ब्लैक वाइट भी था ये भी ठीक कर लिया है। तो अब हमने पासपोर्ट फ़ोटो बना दिया है। अब इसको हम जब प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं दोस्तों, तो 2 साइज़ प्रिंट होते हैं। एक प्रिंट होता है पोस्ट कार्ड साइज़, और एक होता है 5x7 इंच का साइज़, जो कि हम पोस्ट कार्ड पासपोर्ट साइज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हम अगर पोस्ट कार्ड साइज़ में अगर उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इसको अब वहाँ पे कैसे सेट करेंगे। तो अब इसके लिए आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलिए, न्यू डॉक्यूमेंट। ये जो हम पोस्ट कार्ड साइज होता है हमारा, जो छपती है लैब पे फ़ोटो बनती हैं, वो बनती हैं 3.5x5 इंच की। यानी विथ और हाइट जो पोस्ट कार्ड साइज़ की होती है वो 3.5x5 इंच होती है। हम इसे खोलेंगे, इसे खोल लिया मैंने, और वापस जाता हूँ बस फ़ोटो पे जो अभी बनाया मैंने, इस पर कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे ला करके हम इसको अनटाइटल 2 पे पेस्ट करेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है, आजकल जब हम फोटोग्राफ बनाते हैं लैब भेजने के लिए,
तो हम इसके चारों तरफ एक वाइट बॉर्डर डाल देते हैं। तो उसके क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और यहाँ जो लेयर बनी हुई है लेयर पर क्लिक कर देना है। जो आपकी लेयर कैसे खुलती है, मैंने आपको विंडोज़ ये लेयर्स होता है F7 दबा के आप यहाँ लेयर्स पे आ जाएंगे और कंट्रोल दबा करके आप लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन जितना लेयर का होगा उतना ले लेगा अपने आप ही। और इसके बाद जाइए एडिट में, जाइए स्ट्रोक पे जाइए, सॉरी लेयर सेलेक्टेड नहीं है, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिट पे जाइए, स्ट्रोक पे जाइए और 1 pt का 1 px का 2 px का जितना आपको बॉर्डर चाहिए आप वहाँ से आउटसाइड पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो इसके चारों तरफ एक देखिए यहाँ पे एक वाइट का ब्लैक लाइन बन जाती है अपने आप दोस्तों। तो अब ये हमारी लाइन बन चुकी है। अब उसमें से जूम छोटा कर रहा हूँ। इसके बाद अब क्या है कि मैं यहाँ पे ऑल्ट दबाऊंगा और इसके एक बनाऊंगा डुप्लीकेट कॉपी। ये देखिए दोस्तों, ये बन गई डुप्लीकेट कॉपी हो गई ऑल्ट दबा करके। और इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस जो लेयर पे कंट्रोल T दबा करके हम इसको 90 डिग्री पे घुमा देते हैं। 90 पे घुमा दिया हमने इसको, क्योंकि एक पोस्ट कार्ड साइज पे हम 5 फोटो निकालते हैं और एक छोटी निकालते हैं 6, तो क्योंकि साइज जितना हमें परमिट करता है। उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट बनाएंगे कॉपी और ये बन गया। इसके बाद हम एक और लेंगे, ये एक और लेते हैं यहाँ पे और एक बनाते हैं, इसकी करते हैं डुप्लीकेट कॉपी, यहाँ पे हो गई। ठीक है दोस्तों, अब चाहे तो एक फ़ोटो और छोटी दे सकते हैं, वो जो बहुत सॉरी इस पर क्लिक करते हैं, जो लेयर हमारी ये वाली है हम यहाँ डाल दबा करके इसको लेते हैं, आ नहीं रही, ये आ गई। और दबाइए, मूव करिए, यहाँ लाइए। तो दोस्तों ये जो मैंने ऑन किया हुआ है पॉइंटर फोकस, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे छोड़ते क्या हो जाता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे जा करके डुप्लीकेट लेयर यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, ये अपने आप बन गई एक लेयर में। यहाँ इसका मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ लाते हैं और ला करके इसको यहाँ पे कंट्रोल T दबा करके छोटी कर लेते हैं और ला के फिर इसको यहाँ मूव कर लेते हैं और थोड़ा इसको यहाँ पे आके बड़ी कर देते हैं दोस्तों। तो ये स्पेस हो गया हमारा कि हम जितना हम स्पेस हमारा परमिट करता है, एक पोस्ट कार्ड साइज जो कि हमारा पोस्ट कार्ड साइज बनता है, जो फिर लैप जो सबसे बड़ा साइज यूज होता है वो पोस्ट कार्ड साइज ही होता है। तो पोस्ट कार्ड साइज पे हम एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो कैसे सेट करते हैं, ये ट्यूटोरियल मैंने आज आपको बताया है। आप अगर अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं और आपके पास फोटोशॉप है और आप उसे प्रिंटिंग भेजना चाहते हैं, तो आप उसे अपने आप को ठीक करके फ़ोटो को अपने आप से सेट करके फ़ोटो को वहाँ प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं दोस्तों। तो आज की टिप आपको पासपोर्ट साइज़ बनाने की, आपको पासपोर्ट का साइज़ क्या होता है, पासपोर्ट फ़ोटो का साइज़ क्या होता है, ये भी मैं आपको बताया। तो आपको आज की टिप कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ऐसी टिप मैं इस पर और भी बहुत सारी डालता रहूँगा, तो उसके लिए जो है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए कि अगर आप मेरी वीडियो अभी मैं वीडियो बता रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे होंगे, अगर देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो आप जैसे मेरी वीडियो चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रेड बटन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे बटन देख पा रहे हैं हम, ये मेरा होम पेज है, आप ये बटन देख पा रहे हैं। ऐसा ही एक बटन आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा, आप यहाँ पे क्लिक करें या फिर यहाँ जाएं, इस पर क्लिक करें, आपको एक बटन यहाँ भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो आप इसको यहाँ से दोनों यहाँ पे आप कॉपी यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत ही उसकी न्यू नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज में आ जाएगी कि मैंने कोई नई वीडियो पोस्ट करी है। और आप उस पर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट पर डालिए और मुझे बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आपको क्या जानना चाहते हैं, सो दैट कि मैं कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इन डिजाइन, इलस्ट्रेटर और MS वर्ड तक मैं आपको पूरी सपोर्ट दे सकता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की सिर्फ टिप इतनी ही है कि आप फोटोशॉप के अंदर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को क्या साइज़ दे सकते हैं और कैसे बना सकते हैं और उसे प्रिंट के लिए कैसे भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।